विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कंटके नैव कंटकम नामक पंचमः पाठः और इसमें हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। आज चौथा भाग हम पढ़ेंगे मातृस्वसा लोमशिका। विद्यार्थियों, हम कहानी पढ़ रहे थे एक शिकारी जिसका नाम चंचल था और एक व्याघ्र की जो जाल में फंस चुका था, लेकिन व्याध अर्थात चंचल की कृपा से, उसके कार्य करने से, भले रूपी कार्य करने से वह उस जाल से बाहर निकल जाता है और उसे ही खाना चाहता है। जब वह कहता है, व्याध अर्थात चंचल कहता है शिकारी को कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, अब क्या बात हुई? तो वह व्याघ्र कहता है सभी जो यहाँ पर लोग हैं वो क्या करते हैं, स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो मैं भी, मेरे सामने तुम होते हुए मैं कहीं और क्यों जाऊँ, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तो ये सब जब चंचल के सामने आती है बात, तो वह हर किसी से पूछने जाता है और पता चलता है कि सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं। वास्तविकता यही है। अब इसके आगे ये सारी घटनाक्रम जो है, इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है मातृस्वसा लोमशिका अर्थात मौसी लोमड़ी। अर्थात ये सारी कहानी जो है वो एक लोमड़ी सुन रही थी जो कि व्याध की मदद करती है, अर्थात चंचल की मदद करती है। अब वो किस प्रकार मदद करती है और कहानी किस और करवट बदलती है, तो आइए जानते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय। स अवदत् अह मातृस्वसा अवसरे त्वं समागतवती। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। ठीक है, आइए इसके जो है कठिन शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ देखते हैं। लोमशिका का मतलब है लोमड़ी, पृष्ठे यानी पीछे, निलीना छुपी हुई, उपसृत्य पास जाकर, मातृस्वसा यानी हेमोसी, समागतवती यानी पधारी या आई, तदनंतरम उसके बाद, निखिलाम संपूर्ण या पूरी। अब अर्थ जान लेते हैं, आइए। समीपे यानी पास में ही, जहाँ पर वो वृक्षों से बात कर रहा था और वृक्ष से पूछ करके वापस अपने स्थान पर जाता है, तो पास में ही एक लोमशिका यानी लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम, ठीक है ना, जो बेर की झाड़ियाँ है, ठीक है, पृष्ठे उनके पीछे, बेर की जो झाड़ियाँ हैं उसके पीछे निलीना छुपी हुई, एताम वार्ताम इस बात को, शृणोति स्म सुन रही थी। क्या कर रही थी? सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाकर, सहसा यानी अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात हुई? ठीक है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ, माम यानी मुझको, अपि यानी भी, विज्ञापय यानी बताओ, ठीक है ना। सह अवदत उसने कहा, किसने कहा? व्याध ने कहा, चंचल ने कहा, अह मातृस्वसा, हे मातृस्वसा अर्थात हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसर पे तुम आ गई हो, हे मौसी तुम सही टाइम पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य इस व्याघ्र के प्राणा रक्षिता, प्राण रक्षित किए गए, ठीक है ना, इसके प्राण बचाए गए। परम लेकिन एषः यह मामेव खादितुम इच्छति, मुझे ही खाना चाहता है, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम उसके बाद स वह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, उसके बाद वह लोमशिका को, लोमड़ी को, निखिलाम पूरी की पूरी, कथाम कथा को, न्यवेदयत यानी कि बता देता है, निवेदित कर देता है, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए यहाँ पर लोमड़ी का आगमन हुआ और लोमड़ी ने शिकारी चंचल से पूछा और उसने सारी स्टोरी सुना दी। अब आगे क्या होता है कहानी में, आइए देखते हैं। इससे पहले बोध प्रश्न का बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे निलीना आसीत, कौन झाड़ियों के पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी? कौन थी? तो यहाँ पर एक ही पद में उत्तर देना है, तो कौन थी? लोमड़ी, लोमशिका। क्या उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों? लोमशिका, ठीक है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, क लोमशिका ये निखिलाम कथाम न्यवेदयत, कौन लोमड़ी को सारी कथा सुनाता है, कहानी बताता है?
कौन बताएगा? चंचल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? चंचलः। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप? व्याधः भी लिख सकते हो, क्योंकि शिकारी था ना वह, और उसका नाम चंचल था। ठीक है, आगे देखिए, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। इत्यत्र यहाँ कर्तृपदम चित्वा लिखत। कर्ता लिखना है हमें। क्या लिखना है विद्यार्थियों? कर्तृपद लिखना है। अब कर्ता किस में होता है? प्रथमा में होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, परम तो ये तो अव्यय हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों? ये तो अव्यय हो गया। ठीक है ना। आगे क्या है? एषः, ये प्रथमा में है तो ये कर्ता हो सकता है, लेकिन हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आगे और भी पद है, पहले उनको जान लेते हैं। मामेव, मुझको ही, ये द्वितीया में है। और यहाँ पर देखिए, माम और एव ये दो हैं पद। ठीक है, तो माम तो मुझको द्वितीया एक वचन है और एव यहाँ अव्यय है, तो ये भी नहीं होगा। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। खादितुम, खाने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय वाला पद है और इच्छति ये क्रिया हो ही गई। तो अब बचा क्या? एषः। अब हम और भी इसको अच्छे से जान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, क्रिया जो है वह प्रथम पुरुष, ठीक है ना, और एक वचन की क्रिया है। प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया है। तो हमारे पास एषः जो है वो प्रथमा में होने के साथ साथ प्रथम पुरुष एक वचन का भी है। अतः हमारा जो उत्तर हुआ, कर्ता हुआ, वो हुआ एषः। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें ढूंढना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमशिका चंचल को कहती है। लोमशिका चंचल को क्या कहती है? बाढ़म। ठीक है, क्योंकि उसने सारी कथा लोमड़ी को बता दी ना, इस वजह से वह कहते हैं ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। तुम क्या करो? जाल। ठीक है ना, जाल को प्रसारय यानी फैलाओ या बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर पुनः यानी फिर, सा यानी वह लोमड़ी व्याघ्रम, व्याघ्र को अवदत बोली, व्याघ्र को बोली। क्या बोली? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः यानी कि बंध गए, इति ऐसा, अहम मैं, प्रत्यक्षम आंखों के सामने, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमें ये जानना है एतस्मिन् जाले, यहाँ पर ये जाले जो है वो तो है विशेष्य और एतस्मिन् ये है विशेषण। ठीक है विद्यार्थी, ये जानना है क्योंकि यहाँ पर देखिए एतस्मिन्, इस जाल में, जाल की विशेषता है यह जाल, कोई और दूसरा जाल नहीं, इस जाल को ही। ठीक है, यहाँ जो है शब्दार्थ देखिए, बाडम यानी ठीक है या अच्छा, प्रसारे यानी फैलाओ, प्रत्यक्षम यानी अपने सामने, प्रत्यक्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न है यहाँ से। त्वम जालम प्रसारय इति वाक्यम कस्य आसीत्। तुम जाल फैलाओ, यह वाक्य किसका था? किसका था? किसने कहा था? लोमशिका ने। तो यहाँ षष्ठी में हम उत्तर देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? लोम शिकायाः। लोमशिका का था, लोमशिकायाः। फिर अगला प्रश्न है, त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति इत्यत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या बताना है आपको? विशेष्य पद। अभी जस्ट हमने पढ़ा, यहाँ पर ये तो क्या है? विशेषण है, और ये जो है वो क्या है? विशेष्य है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हमारा उत्तर हो जाएगा जाले। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ तक कहानी को पढ़ लिया है। अब इस कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या अंत होता है, वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।